हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, एक प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी आई कि क्या सेक्टर 24 से जो ईडा रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम निकली है RPS 08A 2024, उसके बारे में वीडियो लेके आया हूँ कि क्या सेक्टर 24 धूप क्षेत्र में आता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट डाले, बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर यहाँ पे तो धूप क्षेत्र है, पीछे तो नदी है, ये है वो है। तो देखिए, उनके लिए पर्टिकुलर मैं वीडियो लेके आया हूँ। क्या सेक्टर 24 से धूप क्षेत्र में आता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, और सरकारी रेट पे जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो क्या ये वाकई में करना, इस स्कीम में अप्लाई करना ठीक है या नहीं है। तो देखिए, मेरे आपने पिछले 2 वीडियो देखे होंगे, मैंने साफ साफ कहा था कि इस स्कीम में अप्लाई करना सही है। और आज भी मैं यही बात बोलता हूँ लोगों के डाउट को क्लियर करते हुए कि देखिए, पहली बात तो सेक्टर 24 है धूप क्षेत्र में आता नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी आप जो देख रहे हो ना पीछे जो नदी, वो धूप क्षेत्र वहाँ पे है जहाँ पे आप सेक्टर 24 का अगर मैप उठा के देखेंगे तो वो वास्तव में धूप क्षेत्र एरिया है। उसके बाद पुस्ता यानी कि बंधा बना हुआ होता है, और उसके आगे जाके सेक्टर 24A है। तो अथॉरिटी की चीज़ है। अथॉरिटी अगर कोई चीज़ प्लानिंग करके प्लॉटिंग कर रही है ना, तो उसमें तो आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और जब सरकारी रेट पे आपको प्लॉट मिलता है, मैंने कभी भी ओवर प्राइस प्रॉपर्टी के लिए, यमुना के लिए कहा ही नहीं कि खरीदो आप अननेसेसरी, क्योंकि मुझे मालूम था ये चीज़ें होनी है। फ्यूचर प्लानिंग ये है यमुना अथॉरिटी की, और आगे भी आप देखेंगे यमुना अथॉरिटी के पास जिस तरीके का लैंड एरिया है वो आगे प्लॉटिंग करता जाएगा। तो अगर देखिए, क्योंकि इस स्कीम में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप पहले आपको अलॉटमेंट हुआ है यमुना अथॉरिटी की तरफ से कोई भी प्लॉट, तो आप या आपकी वाइफ इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन है इसके ब्रोशर में ये बात। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास कॉल आए कि सर हमें तो 2009 में अलॉट हुआ था, तो अब मैं वाइफ के नाम पे भर दूँ। तो देखिए, आपकी वाइफ भी नहीं भर सकती हैं अब, क्योंकि आपके नाम पे एक बार अलॉट हो गया था, भले ही आपने इसको तुरंत बेच दिया, लेकिन अब आप एलिजिबल नहीं हो। तो हर वो इंसान जिसके या जिसकी वाइफ के नाम पे यमुना अथॉरिटी में कभी कोई प्लॉट अलॉट नहीं हुआ, वो स्कीम में अप्लाई करे। ये बढ़िया मौका है, सुनहरा मौका है। 25,900 में कुछ नहीं मिलता। किसी गांव में भी आप NCR में ज़मीन खोजोगे ना, तो भी आपको 50,000 के रेट पे गांव में प्लॉटिंग नहीं मिलती है। लीगल प्लॉटिंग, इलीगल प्लॉटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। लीगल चीज़ आपको गाँव में भी 50,000 की रेट पर नहीं मिलती है NCR में। तो ये चीज़ आप समझिए, और अच्छी स्कीम है, इसका लाभ उठाइए। बाकी ये कोई धूप पुस्ता क्षेत्र में आता नहीं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स होते हैं कि किसी भी धूप क्षेत्र की ज़मीन में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं हो। और ये गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई प्राइवेट कंपनी की स्कीम नहीं है। यमुना अथॉरिटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है यमुना अथॉरिटी, और ये गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम लोगों का फ़ायदा करने के लिए ही बनाई जाती हैं, और ये स्कीम भी आपके लिए बनाई गई है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि देखिए, जितनी भी प्लॉट की स्कीम निकाले यमुना अथॉरिटी, अगर हम आप केपेबल हैं कि भाई 25,900 के रेट पे अगर हमें कोई अपना प्लॉट लेना है, भविष्य में अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो जिनके पास अरेंजमेंट नहीं है वो लोन फैसिलिटी के थ्रू भी जा सकते हैं। पूरा 100% अमाउंट का भी लोन कर रहा है बैंक, मतलब 10% आपका जो इसमें जो 4 बैंक है उसमें उनके नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका ICICI बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 4 बैंक हैं आपके इसमें, और आप किसी भी बैंक से लोन करा सकते हैं। अगर आपका प्लॉट लकली निकल आया, अगर आपके पास अरेंजमेंट है 10% का, तो अपने पास से कर दीजिए। अगर प्लॉट आपका निकल आया तो 90% बाकी आपका बैंक लोन करने के लिए बैठा है। तो देखिए, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए ऐसी स्कीमों को। और आप देखिए, एक डाउट है लोगों के मन में कि भाई अगर हम इंडिया में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ही हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप इंडिया के नागरिक हैं, तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। यमुना अथॉरिटी की किसी भी स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप, अगर आपको कोई डाउट है ज़्यादा, तो आप यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको जो स्कीम का ब्रोशर मिल जाएगा। स्कीम का ब्रोशर आप पढ़िए, अप्लाई करिए। और अगर देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अप्लाई करना सबके, आपको अगर थोड़ा सा अप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं फॉर्म फिलअप के लिए। हमारे पास एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से ये टीम में हमारे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग।
तो वो वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप में हेल्प मिल जाएगी। एक नॉमिनल से चार्जेस लगेंगे आपके और आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी देखिए, स्कीम में कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को मालूम है कि RPS 08A 2024 में 451 प्लॉट्स निकले हैं और इसमें साइजेस आपके 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर और 260 मीटर के साइजेस हैं। कुछ प्लॉट उन्होंने छोटे छोटे कम नंबर में 250 और 260 मीटर में दिए। मैक्सिमम प्लॉट आपके 200 मीटर के हैं और उसके बाद 162 मीटर के और उसके बाद 120 मीटर के। तो आपकी जो भी चॉइस हो, आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इस स्कीम में अप्लाई करिए। बाकी और इस स्कीम की जो भी क्वेरी है, आपको भी पता है EMD अमाउंट कितना जाना है। EMD अमाउंट आपका जो 10% अर्नेस्ट मनी जाएगी 25,900 पर स्क्वायर मीटर के सर्किल रेट से। तो ये आपका रेट चार्ज कर रही है और उसमें आपका टोटल, जैसे आपका 120 मीटर का प्लॉट है तो 120 मीटर का 25,900 के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है लगभग 31,08,000 रुपये। तो उसी हिसाब से 3,10,800 रुपये आपका 10% EMD जमा होता है 120 मीटर के लिए। तो इसी तरीके से सिमिलरली सारे प्लॉट्स के लिए होता है। तो मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है दिल्ली NCR में, खासतौर पे ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो आप कभी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया होता है। बाकी आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।